स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर। तो इसके पहले हमने पहला पार्ट भी इसका बनाया था, थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और दूसरा हमने बनाया था जनरल वर्सेस प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद हमने उसके ऊपर बात की थी। और आज इसका तीसरा वीडियो है, इस पे हम सम जो है टॉपिक्स लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर कोई बिग और ह्यूज डेटा दी गई हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका sin 2x इज इक्वल टू cos x। तो इसका पहला क्वेश्चन, पहला जो है इसका ये क्वेश्चन है sin 2x इज इक्वल टू cos x। हमें इसे सोल्व करना है और x की वो वैल्यू ये हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, नीचे यहाँ पर फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फाइंड द solution set. Find the solution set of this particular question. Sin 2x is equal to cos x। इसके हम solution set यहाँ पर फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, हम इसे कैसे सोल्व करें, ये आप भी जो है आपके वो थिंकिंग लगाओगे, क्योंकि मैं आपको जो है ना होमवर्क भी दूंगा क्वेश्चन के ऊपर के, कुछ मैं करूंगा कुछ आप होमवर्क दूंगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी आप कर सकोगे। तो हमें इसका पता है कि sin 2x की वैल्यू क्या है, तो पहले हम यहाँ पर sin 2x इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसे अगेन सॉल्व करेंगे। सो एज वी नो दैट sin 2x जो होती है ये बराबर होती है 2 sin x इंटू cos x। ये हमने आइडेंटिटीज में प्रूव किया था डबल एंगल में। आप जो है वो इसके प्रीवियस जो है जो भी वीडियो तो मैंने नहीं बनाया इस पे, लेकिन आपने प्रीवियस चैप्टर ये पढ़े होंगे कि डबल एंगल कैसे फाइंड की जाए। तो sin 2x बराबर होती है 2 sin x इंटू cos x की। तो हम यहाँ पर ये पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब इस जो है बराबर को cos को यहाँ ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की है। तो 2 sin x इंटू cos x माइनस cos x इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से cos x को जो है वो माइनस, यहाँ से cos x को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos x 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में हो और 0 की ओर बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि आइदर फर्स्ट भी 0, आइदर cos x भी 0 के बराबर हो जाएगी और 2 sin x माइनस 1 भी 0 के बराबर होगी। ये रूल है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन इक्वेशन जो हम यूज करते हैं, बेसिक इक्वेशन है। तो अभी हमें दो वैल्यू यहाँ से चाहिए, एक तो वो कि जहाँ पर cos 0 हो और एक ये कि जब sin 2x बराबर हो जाएगा ये 1 के और sin x बराबर हो जाएगा 1/2 के। और दूसरी वैल्यू हमें ये चाहिए कि sin कौन सी एंगल यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ जो 1/2 मुझे जो है वो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। तो कौन सी एंगल मैं यहाँ पर पुट करूँ कि जो इसका वैल्यू है वो 1/2 हो जाए, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मैं कौन सी एंगल डालूं जो उसका जवाब जो है आंसर है वो 1 हो जाए, सॉरी 0 हो जाए। तो देखो, एक तो cos 0 होती है 90 डिग्री पर, cos 0 पर 1 होती है, 90 डिग्री पर 0 होती है, 180 पर फिर 1 होगी लेकिन वो माइनस में हो जाएगी, और 270 डिग्री पर फिर ये क्या होती है 0 होती है। ठीक है, और फिर 360 डिग्री पर ये फिर 1 हो जाती है। तो ये आपने सीखा है, लेकिन यहाँ पर वो वहां पर 360 डिग्री पर वहां पर वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी और 180 पर वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी एक तो 90 पर होगी क्या होगी 0, फिर 180 पर -1 हो जाएगी, लेकिन फिर 270 डिग्री पर ये फिर 0 हो जाएगी। तो एक रेवोल्यूशन में 0 से 2 पाई तक इसके दो ही वैल्यू हैं जहां पर cos 0 होती है।
तो हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमने प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर मेरा मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से पाई तक जो भी वैल्यू होते हैं हम उन्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए। अब इसके और चलो कि इसके वैल्यू कहाँ कहाँ होते हैं। तो एक होगा इसका 30 डिग्री। देखो यहाँ पर है 1/2 पॉजिटिव में, तो आप चेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन जो हो वो पॉजिटिव होती है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक 30 डिग्री हो गया। फिर आगे चलें तो इसे हम रेडियन में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि ये रेफरेंस एंगल होंगे विद रिस्पेक्ट टू पाई की, क्योंकि पाई से आगे वाले वैल्यू साइन के नेगेटिव होते हैं, पाई से पीछे वाले वैल्यू साइन के पॉजिटिव होते हैं। सो इस वजह से हम पाई में से इसे नेगेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/6, 5π/6। तो एक डिग्री हो जाएगी 30 और दूसरी 5π/6 को हम 60 डिग्री कहते हैं। तो इनकी जो एंगल्स हो गई वो हो गई π/6 एंड 5π/6 बन गई। ठीक है, तो ये दो एंगल यहाँ पे से उठी और दो एंगल यहाँ से उठी। इसे हम रेडियन में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा π/2 और इसे कह सकते हैं 3π/2। तो जनरल जो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ये तो दोनों, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए और ये भी सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये भी क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन उस पर बात करेंगे, तो वो आप क्या हो जाएगा सेट। यहाँ पर साइन और कास के वैल्यू है और आपको पता है कि साइन और कास का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2π। तो उसमें हम ऐड कर लेंगे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2nπ, इसमें हम ऐड करेंगे π/2। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। यूनियन दूसरा बन जाएगा 3π/2। आप यहाँ पर सेटिस्फाई भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर पुट करोगे ना तो ये जो भी यहाँ से सेटिस्फाई हुए वही आपको यहाँ पर लेने हैं। ये चारों जो है यहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप जो है ये आपका होमवर्क है कि आप इसे सेटिस्फाई जो है इस इक्वेशन में करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं। ये चारों जो भी वैल्यू है 4 वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका दूसरा हो जाएगा 3π/4, 3π/2 सॉरी प्लस 2nπ और फिर यूनियन, अभी हम ये करेंगे 5/6 प्लस 2nπ और फिर यूनियन 5π/6 प्लस 2n। तो इसके ये जनरल सॉल्यूशन सेट बन गए। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे और ये इसके क्या हो गए जनरल सॉल्यूशन। तो आपने ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर किया कि अगर डबल एंगल हमें मिले तो हम पहले इसके वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन को बनाएंगे और फिर इसमें कॉमन लेके हम पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेंगे। आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर 90 आप डालोगे तो दोनों ओर आपको पता चल जाएगा। इज लाइक 90 यहाँ पर डालो तो 180 हो जाएगी। 180 पर साइन जो है वो 0 होती है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होती है, 90 पर 1 होती है, तो 180 पर 0 हो जाएगी। और अब जब आप यहाँ पर डालेंगे 90 तो cos 90 भी 0 होती है, तो ये दोनों ओर बराबर होगी। तो ये जो जनरल सेट बनेगा हम इस पे ये पुट करेंगे। तो आप सब ये वैल्यू यहाँ पर जो है इसमें पुट करोगे और चेक करोगे, जो भी यहाँ से दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आप इसमें जनरल सॉल्यूशन में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यस, दूसरा क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको जो है डबल एंगल जो है वो भी गिवन नहीं हो और कोई भी चीज आपको नहीं लगे कि हम इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हो। आपको जी अलो है, उसे कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप दोनों ओर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो इस जो वैल्यू है वो स्क्वायर में हो जाएंगे। स्क्वायर में जब वैल्यू हो जाएंगे साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, तो उसके वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटीज में हमने पढ़े थे, तो वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा। आप यहाँ भी रख सकते हो या यहाँ भी रख सकते हो, इज इक्वल टू 1। मैंने इसे अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। और वी नो दैट, हमें ये भी पता है, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसे हम 1 रखेंगे, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 के। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर की यहाँ और यहाँ कैंसिल कर सकते हैं अगर एक जैसी वैल्यू हो। और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और 2 ये यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन बन गई, अगर 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो और बराबर 0 के हैं तो आप कह सकते हैं कि आइदर फर्स्ट भी 0 एंड सेकंड भी जो है वो 0 के बराबर होता है। तो एक थीटा हमें चाहिए 0 पे और दूसरी थीटा भी हमें चाहिए 0 पे। एक तो वो थीटा की वैल्यू बताएं जहां साइन 0 होती है, और एक वो वैल्यू बताएं जहां पर cos 0 होती है, दोनों और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos एक तो 0 0 पे होती है, दूसरा होती है 90 पे 1 तो 180 पे 0 होगी, फिर 270 पर अगर -1 ही हुई तो 360 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर इसे हम रेडियन में लिख सकते हैं 0 2 पाई 3 पाई। मैंने ये सेट भी आपको बताई थी पहले लेक्चर में, क्योंकि इसका सेट बनता है साइन का कहाँ पर 0, ठीक है, ये वही वैल्यू है। और यहाँ पर ये जो है ये 0 थीटा की कौन सी वैल्यू यहाँ पर डालो जो ये 0 हो जाए, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। फिर 180 पर ये होता है -1 होता है, तो 270 डिग्री पर आप पुट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे π/2 एंड 3π/2। तो देखो अब आप सेटिस्फाई कैसे करोगे, यहाँ पर ये 3 वैल्यू हो गए, यहाँ पर ये 2 हो गए, एक हो गया π/2 और दूसरा हो गया 3π/2, और यहाँ पर जो हमें एंगल मिली वो 0 मिल गई, 2π मिल गई, एंड आप 2π तक ही जाओ क्योंकि एक रेवोल्यूशन हमें चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 0 पर प्रूव करें, यहाँ पर 0 डालो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप 2π यहाँ पर डालो, देखो अगर यहाँ पर आप 2π डालोगे तो 2π पर साइन क्या होती है, साइन 0 पर 0, 90 पर 1, 270 डिग्री पर 0 एंड 360 डिग्री पर फिर ये 1 हो जाएगी। लेकिन ये 1 जो है ये फोर्थ कॉलम में ये -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 2π डालोगे तो cos 0 पे 1, 90 पर 0, 180 पर हो जाएगा -1, 270 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा, देखो हम इसे रिपीट करते हैं, रिपीट करता हूँ, देखो 2π 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री को आप ऐसे कर सकते हैं 360 डिग्री + 0 कर सकते हैं। देखो अभी ये 4 का मल्टीपल है, अगर आप इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। तो साइन जो है वो साइन में हो जाएगा और साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। रिपीट करें, साइन 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पर 0, 270 डिग्री पर -1, 360 डिग्री पर 0 हो गया। तो साइन 0 हो जाएगा और cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π पर +8 होगा, तो 0 + 2π ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम ये भी डालेंगे इसमें। अब ये है इस पॉइंट पर 90 पर साइन 90 1 हो जाएगा और cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 हो गया। अभी आप ये डालें 3π/2 यहाँ पर डालें 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री + 0, साइन जो है वो cos में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि इसे अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा, आड साइन को cos में चेंज कर देता है, तो cos 0 डिग्री जो है उसका वैल्यू 1 आ जाता है। और ये कौन सा है, तीसरा है, इसमें नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव की जो है वो वैल्यू आ जाएगी साइन की।
आप ऐसे भी ग्राफ की तरफ रिपीट कर सकते हैं। 0 पे साइन 0, 90 पे 1, 180 पर 0, 270 पर 1 आ जाएगा, लेकिन वो तीसरा क्वाड्रेंट में इसीलिए साइन उसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो -1 यहाँ पर आप जब रखोगे तो ये सेटिस्फाई इस इक्वेशन को नहीं करेगा, क्योंकि -1 तो नहीं है, तो इसीलिए हम इसे कैंसिल करेंगे। तो ये तो बन गए हमारे ये और ये सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हम वही रखेंगे। तो और एक और चीज, आप -π/2 भी रख सकते हैं। चेक करें, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। -π/2 देखो, अगर यहां पर आप -π/2 रखेंगे, यहां पर रखोगे आप -π/2, तो इसका जवाब आ जाएगा -1, और माइनस यहां पर रखोगे तो वो उसका 0 नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन वो हो जाएगा क्या, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई प्लस π/2 यूनियन, फिर आप क्या डालोगे, 0 डाल सकते हो, या आप ये डालो 3π/2 प्लस 2n पाई, और यूनियन दूसरा हो जाएगा 2π प्लस 2n पाई डालो, 2n पाई प्लस 2 पाई यूनियन 0 डालो, 0 से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 2n पाई में 0 डालोगे तो ये साथ 2n पाई बन जाएगा, तो दूसरा आपका ये बनेगा। तो ये इसके सबके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। आप ये दो भी रख सकते हो, जो भी सेटिस्फाई करें आप रखोगे। ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा 3π/2, तो ये हमने नहीं रखा है, इसमें π/2 सॉरी ये नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक 2n पाई प्लस π/2, दूसरा 2n पाई प्लस 2 पाई, और तीसरा 2n पाई, क्योंकि 0 इसमें ऐड करोगे तो वो सारा 2n पाई हो जाएगा। तो ये इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे जनरल सेट में। और लास्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फोर्थ पार्ट में हम फिर मिलेंगे। इसे रेड कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं। देखें, क्वेश्चन है आपके पास, cosec x is equal to रेडिकल प्लस cot x, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sin x, और ये एक मिनट, देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/sin x, और यहाँ पर आप रख सकते हो रेडिकल 3 प्लस, और यहाँ पर आप रखोगे cos x अपॉन में sin x, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख लिया 1 में sin x, ये रेडिकल सेम, और ये बराबर होती है cos/sin x के, काट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगी 1/sin x, और यहाँ पर एलसीएम इनकी हो जाएगी 1 और sin की sin x, इसकी टेबल sin टाइम्स जाएगी, और sin को आप रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो रेडिकल 3 इंटू sin x, sin से डिवाइड 1 हो जाएगा, 1 cos से ये cos x हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इस सारे टर्म को यहाँ ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दो टर्म है यहाँ पर, एक नहीं दो ही, sin x इज इक्वल टू माइनस रेडिकल 3 sin x माइनस cos x अपॉन में sin x, ठीक है। अभी देखो, आप यहाँ इसे यहाँ पर ले आए तो ये इज इक्वल टू 0 के बन जाएगा, और फिर इसकी आप जो है एलसीएम ले लो, ये माइनस के हैं दोनों, तो इनकी एलसीएम क्या हो जाएगी, इसे आप ऐसे भी रख लेते हो, ऐसे रख सकते हो, माइनस रेडिकल 3 sin x
माइनस cos x अपॉन में sin x। तो एलसीएम साइन हो गई, sin x से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस रेडिकल 3 sin x और ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर चलते हैं। अब आप क्या करोगे, ये डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो 1 माइनस रेडिकल 3 sin x माइनस cos x और 0 मल्टीप्लाई बाय sin x, तो ये 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा रेडिकल 3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप इसको वहां ले जाओ 0 पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू रेडिकल 3 sin x। अभी आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों कर लो, तो 1 माइनस cos x होल स्क्वायर रेडिकल 3 sin x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 cos x प्लस cos x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x। ठीक है, और आपको पता है कि sin स्क्वायर x जो है वो बराबर होती है, sin स्क्वायर x जो है वो बराबर होती है 1 माइनस cos स्क्वायर x के, आपको पता है ये। तो यहाँ पर आप पुट कर लो, क्योंकि मुझे सारे टर्म cos में चाहिए, सारे टर्म किस में चाहिए, cos में चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, और ये 3 यहाँ से इस पे ये पुट कर लो वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, इन दोनों को यहाँ ले आओ, तो ये माइनस की हो जाएगी 1 माइनस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो 3 cos स्क्वायर और 1 cos स्क्वायर, तो ये हो गए 4 cos स्क्वायर x, और यहाँ से ये माइनस 2 cos x हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर बनाओ आप माइनस 8 और माइनस 2 के बनाओ, तो 4 2, ये माइनस में माइनस 4 2 माइनस 8 और माइनस 4 में से 2 गए तो माइनस 2 हो जाएंगे, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बनाए, 4x इसमें से कॉमन लें तो cos x माइनस 1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन लें तो cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बन जाएगी 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बन जाएगी cos x बराबर 1 के, और दूसरी बन जाएगी cos x बराबर माइनस 1/2। तो cos 1 होती है 0 डिग्री पर, और दूसरा होती है 2 पाई पर, मीन्स 360 डिग्री पर, क्योंकि दूसरा एंगल जो भी है वो नेगेटिव में हो जाएंगे। ये पॉजिटिव होता है 1 और फोर्थ में, तो फोर्थ में ये 2 पाई पर 1 हो जाएगी, और दूसरा हो जाएगी 0 पर, क्योंकि cos 0 पर 1, 90 पर 0, ठीक है, 180 पर माइनस 1 हो जाएगा, और 270 डिग्री पर 0, और फिर 360 पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो वैल्यू हैं यहाँ से आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको माइनस 60 डिग्री, ठीक है, आपको ये इसका वैल्यू मिलेगा। तो ये दोनों जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेंगे। इसके और भी बन सकते हैं अगर आप रेवोल्यूशन इसको अप्लाई करो माइनस 1/2 पर, तो cos जो है नेगेटिव वो दूसरे कॉलम में होती है, तो इसका जो दूसरा वैल्यू है वो 150 पर हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 60
और साइन जो है वो कास में साइन जो है सॉरी ये 120 पर बनेगा, 120 पर 90 प्लस 30 डिग्री, और साइन जो है ये कास में बन जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर कास है ना, तो ये साइन पे बन जाएगा और साइन 30 1/2 के बराबर होती है, लेकिन ये यहाँ पर माइनस होगी क्योंकि दूसरे कॉलम में कास क्या होती है माइनस, तो इसकी दूसरी एंगल हो जाएगी 120। तो अगर आप इसे, ये तो दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए, अगर आप इसे जनरल सोल्यूशन में ऐड कर लो तो ये हो जाएगी 0 + 2n पाई यूनियन 2n पाई, और आप यहाँ से ये भी रख सकते हो -पाई/3 + 2n पाई, और दूसरा आप 120 भी रख सकते हो, अगर ये रखो फिर भी कोई मसला नहीं। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगता हो और आप ये सब समझ गए हो, इसी सेट कैसे बनाए और जनरल सोल्यूशन कैसे बनाए। इंशाल्लाह हम इसका 4th वीडियो जो नेक्स्ट बनाएंगे इंशाल्लाह।